बड़ा झटका, संविदा कर्मचारियों की विनियमितीकरण नियमावली संबंधी याचिका कोर्ट से खारिज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने हिमांशु जोशी बनाम उत्तराखंड सरकार मामले में 2016 की विनियमितीकरण नियमावली को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड शासन द्वारा सहायक प्राध्यापकों के विनियमितीकरण के लिए वर्ष 2016 में लागू की गई विनियमितीकरण नियमावली को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अब इस नियमावली के आधार पर किया गया कोई भी विनियमितीकरण वैध नहीं माना जाएगा। यह फैसला डॉक्टर हेमा मेहरा एवं अन्य सहायक प्राध्यापकों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर दिया गया, जिसे न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। यह मामला वर्ष 2016 से चला आ रहा है, जब उत्तराखंड शासन ने विनियमितीकरण नियमावली 2016 के तहत उच्च शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों में करीब 700 कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। उच्च शिक्षा विभाग में 30 दिसंबर 2016 को 176 सहायक प्राध्यापकों को इसी नियमावली के आधार पर विनियमित किया गया था। इस निर्णय पर हिमांशु जोशी एवं अन्य ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और विनियमितीकरण नियमावली 2016 को चुनौती दी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 2016 की विनियमितीकरण नियमावली को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नियमावली संविधान सम्मत नहीं है और इससे नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं समानता का उल्लंघन होता है। इस फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार ने 7 जनवरी 2019 को एक संशोधित नियमावली 2018 जारी की, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि विनियमितीकरण की पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब संबंधित पदों को संगत सेवा नियमावली के तहत भरा जाएगा। इसके अलावा संशोधित नियमावली में एक नई व्यवस्था की गई, जिसमें पूर्व में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव के आधार पर चयन में 10 अंक का वेटेज दिया जाना प्रस्तावित किया गया। ये संशोधित नियमावली उन कार्मिकों के लिए एक झटका थी जो पहले से विनियमित माने जा रहे थे। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत डॉक्टर हेमा मेहरा एवं अन्य 6 सहायक प्राध्यापकों ने इस संशोधित नियमावली को भी हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 15 फरवरी 2019 को सुनवाई करते हुए सरकार की संशोधित नियमावली 2018 को वैधानिक ठहराया और स्पष्ट कर दिया कि 2016 की विनियमितीकरण नियमावली के आधार पर की गई नियुक्तियां 14 दिसंबर 2016 से ही निरस्त मानी जाएंगी। इस फैसले से 176 सहायक प्राध्यापकों सहित अन्य विभागों में विनियमित किए गए करीब 700 कार्मिकों की स्थिति अनिश्चित हो गई। यह मामला संवेदनशील बन गया क्योंकि इन कर्मचारियों ने लगभग 3 साल तक नियमित रूप से सेवाएं दी थीं और अब उनके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया। सरकार ने इस फैसले को गंभीरता से लेते हुए न्याय विभाग से सलाह ली, जिसमें विभाग ने साफ तौर पर बताया कि 2016 के आधार पर किया गया विनियमितीकरण नियम विरुद्ध एवं शून्य है और उसे निरस्त कर देना चाहिए। इस कानूनी सलाह के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो गई कि राज्य सरकार अब इस फैसले के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी और विनियमित कर्मचारियों का भविष्य अब संशोधित नियमावली के अधीन ही तय होगा। इस बीच डॉक्टर हेमा मेहरा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने 15 फरवरी 2019 के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे पहले ही खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 8 नवंबर 2019 को एकलपीठ में पुनः पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, जो लंबे समय तक विचाराधीन रही। अब न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने इस पुनर्विचार याचिका को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इस फैसले का प्रभाव व्यापक है। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत वे सभी सहायक प्राध्यापक, जिन्हें वर्ष 2016 की नियमावली के तहत विनियमित किया गया था, अब अनिश्चितता की स्थिति में हैं। उनकी सेवाएं यदि विधिक दृष्टि से अमान्य मानी जाती हैं तो उन्हें न केवल अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है, बल्कि उनके द्वारा की गई सेवा की कोई वैधानिक मान्यता भी नहीं रह जाएगी। ये स्थिति उनके आर्थिक एवं मानसिक जीवन पर गहरा असर डाल सकती है। हालांकि संशोधित नियमावली 2018 में उन्हें चयन में वेटेज देने का प्रावधान है, लेकिन ये कोई ठोस आश्वासन नहीं है कि सभी को पुनः नियुक्ति मिल ही जाएगी। चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य मापदंडों पर आधारित होगी और इसमें वेटेज के बावजूद चयन की कोई गारंटी नहीं होती। इसके अतिरिक्त इस मुद्दे ने सरकार एवं न्यायपालिका के बीच प्रशासनिक नियमावली की वैधता और पारदर्शिता पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। यह फैसला शासन को भविष्य में ऐसे मामलों में अधिक सतर्क रहने का संकेत देता है। नियमावली बनाते समय संविधान, समानता का अधिकार और पारदर्शी प्रक्रिया को केंद्र में रखना अनिवार्य है।
किसी भी तरह का नियम यदि सामान्य प्रतियोगी प्रक्रिया को दरकिनार करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक जांच का बड़ा महत्व है। यह मामला केवल कुछ 100 कर्मचारियों का नहीं बल्कि एक व्यापक नीति और प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसमें सरकार, न्यायपालिका और समाज के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है। अब देखना ये होगा कि शासन इन प्रभावित कर्मचारियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करता है या नहीं। पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि उत्तराखंड सरकार की 2016 की विनियमितीकरण नियमावली अब विधिक रूप से अमान्य हो चुकी है। इसके अंतर्गत विनियमित किए गए सभी सहायक प्राध्यापकों की स्थिति अब संकटपूर्ण है और उन्हें यदि पुनः सेवा में आना है तो नई संशोधित नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह फैसला राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है कि भविष्य में कोई भी नीति बनाते समय संवैधानिक मूल्यों का पालन अनिवार्य किया जाए।